आज हम लोग बात करने वाले हैं असेंबली इलेक्शन के बारे में, यानी विधानसभा चुनाव के बारे में। यानी विधानसभा चुनाव जो है हर एक राज्य में अपना अपना कराई जाती है। यानी इस चुनाव को कराने का मेन मकसद है यानी टू इलेक्ट एमएलए, यानी एमएलए हम लोग क्यों इलेक्ट करेंगे तो सीएम को बनाने के लिए। यानी सीएम का चुनाव को हम लोग बोलते हैं विधानसभा चुनाव। यानी विधानसभा चुनाव में हमारे जो इलेक्ट होकर के आते हैं उसमें एमएलए होते हैं जिनका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। और उसी विधायकों से मिला करके हम एक सीएम का निर्माण करते हैं, सीएम बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं असेंबली इलेक्शन। यानी इस बार हम जो बात करने वाले हैं यानी 2023 में, यानी 2023 में जितने भी इलेक्शन हुए असेंबली इलेक्शन उनके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस पार्टी की विजय हुई और कहां पर कौन सरकार बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस साल जो यानी 2023 में कितने राज्यों में असेंबली इलेक्शन हुए। यानी 2023 में जो टोटल इलेक्शन हुए यानी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, यानी दिसंबर में अभी तो लेटेस्ट आपको पता चला ही होगा कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उनके रिजल्ट घोषित किए गए हैं। यानी हम बात करना चाह रहे हैं कि इस साल टोटल कितने इलेक्शन हुए। तो इस बार टोटल 9 स्टेट में इलेक्शन कराए गए हैं। टोटल 9 स्टेट्स में 2023 में असेंबली इलेक्शन कराया गया है। यानी 9 स्टेट में हमारे नए सीएम बनकर के आए हैं और उसमें कुछ रिपीट भी किए हैं। और अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अभी प्रेजेंट में वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है तो उनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार जी हमारे अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हुए हैं। किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वहां पर सीट कितना है और उस सीट का हाफ से एक ज्यादा होना चाहिए। यानी उस जितने भी सीट होंगे उसका हाफ का एक ज्यादा होगा तो वो सरकार, वो जो पार्टी होगी उस पार्टी को बोलेंगे बहुमत की पार्टी। यानी सरकार बनाने के लिए आपको चाहिए, यानी यहाँ पर टोटल 60 सीट है, यानी 60 का आधा कर दीजिए और +1 कर दीजिए, यानी आपके हो जाएगा टोटल 31 सीट। यानी जो भी पार्टी 31 सीट लाएगी वो सरकार बना लेगी। यानी हाफ से एक ज्यादा होना चाहिए। ये होती है प्रक्रिया सरकार बनाने की। यानी इस पार्टी को बोलते हैं बहुमत की सरकार। यानी बीजेपी, यानी यहाँ देखिए मनीष शाह यहाँ के त्रिपुरा के सीएम जो कि रिपीट किए हैं, ये पहले भी यही थे और अभी भी यही है। यानी इन्होंने टोटल 52 सीट जीता है। ठीक है, और अगला जो चुनाव हुआ मेघालय में, यहाँ पर हालांकि 59 सीट पे चुनाव हुआ था। यहाँ पर आपको पता चाहिए कि टोटल सीट 60 है। और यहाँ पर भी जो सीएम बने हैं कोनार्ड संगमा जो कि एनपीपी पार्टी के हैं और बीजेपी से अपना ये गठबंधन बना करके यहाँ पर सरकार बनाए हुए हैं। यानी पहले तो चुनाव ये अकेले लड़े थे, फिर बाद में जो सीट का बहुमत नहीं आने से कारण बीजेपी के साथ तालमेल बना करके अपने सरकार को आगे चला रहे हैं। यानी ये भी रिपीट किए हैं और ये भी रिपीट किए हैं। और अगला बात कर रहे हैं हम नागालैंड। नागालैंड का यानी आदर्श तरीका से त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, इन तीनों का जो असेंबली इलेक्शन का जो सीट है कितना है 60 सीट है। और यहाँ पर जो हमारे सीएम बने हैं नेफ्यू रिएशी बने हैं। और ये हमारे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ये नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस पार्टी और यहाँ पर है नेशनल पीपुल्स पार्टी, यानी यहाँ भी बीजेपी ने। और अगला हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के, यानी कर्नाटक में टोटल असेंबली इलेक्शन की सीट है 224। और यहाँ पर जो हमारा आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनाई है, इसके पहले बीजेपी का सरकार था जिसके सीएम थे बसवराज एस बोम्बई, यानी उनको यहाँ पर हार मिली है और कांग्रेस ने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया। ठीक है, अब आगे हम 5 राज्यों के बात कर रहे हैं। राजस्थान के, राजस्थान में टोटल असेंबली इलेक्शन सीट है 200 और इस बार 199 पर चुनाव हुआ। और यहाँ के जो अभी नए सीएम बने हैं भजनलाल शर्मा, आपको इनके बारे में एक बात पता होना चाहिए कि ये जो है ये फर्स्ट टाइम एमएलए बने हैं और फर्स्ट टाइम ये सीएम भी बन गए हैं। यानी इनके बारे में एक फैक्ट ये है कि फर्स्ट टाइम एमएलए का चुनाव जीते और ये फर्स्ट टाइम ही सीएम बना दिया गया है। हालांकि एक्सपीरियंस आदमी को बढ़ाना ही अच्छा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। और मध्य प्रदेश में हमारे बने हैं मोहन यादव जो भी बीजेपी के हैं, यानी दोनों बीजेपी यहाँ पर जीती है सीट, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ में इस बार नए यानी आदिवासी नेता हैं विष्णुदेव साय, ये बीजेपी के हैं। और अगला तेलंगाना में हमारे अनुमुला रेवंत रेड्डी, यानी यहाँ पर ये नई सरकार बनाए हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी के हैं। और मिजोरम में 40 सीट है और यहाँ के लाल बुहोमा जो जोरम्स पीपुल पार्टी के फाउंडर है और वही इस बार चुनाव जीते हैं। यह बहुमत में बनाया है सरकार अपना खुद का। यानी इस बार देखा जाए तो मात्र 2 ही राज्यों में कांग्रेस ने अपना सरकार बना पाया है, बाकी में तो बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, धन्यवाद।